बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान टेलीविज़न में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो 2025 के लिए अनाउंस कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स में आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी आपसे शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। सही हो गया पाकिस्तान टेलीविज़न में। इसको थोड़ा सा ना जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली देख सकें। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, इन तमाम वैकेंसीज के लिए पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल जो हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी डोमिसाइल आपके पास हो, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। और इसमें जो सबसे फर्स्ट वैकेंसी है वो जी प्रोग्राम्स प्रोडक्शन की, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी आगे मेंशन है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास हो, ठीक है। मास्टर्स या बैचलर्स किस में, इन सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें हो, ठीक है। या फिर लैंग्वेजेस या लिटरेचर, ठीक है। इनमें से अगर किसी सब्जेक्ट में भी अगर आपने बीएस किया हुआ है या फिर मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं और एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है वो जी ग्रेजुएट अगर आप हैं और सेकंड डिवीजन है तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी क्लरिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। साथ में मस्ट हैव नॉलेज म्यूज़िक, ड्रामा, कमर्शियल, फिल्म, इन चीज़ों का आपके पास नॉलेज हो। सी पॉइंट है जी मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है तो साथ में सेकंड डिवीजन हो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मेकअप का, फिल्म स्टूडियो का होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपकी जो वैकेंसी थी उसकी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी। फिर उसके बाद नीचे चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है करंट अफेयर्स की, ठीक है। ये करंट अफेयर्स की वैकेंसी है और इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर मेंशन भी है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स या बैचलर्स अगर आपके पास है इन सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, अगेन वही है, ठीक है, सेम। तो आप अप्लाई कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूज़। अब न्यूज़ में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, न्यूज़ में मेंशन है यहाँ पर कि मास्टर्स या फिर बैचलर्स अगर आपने किया हुआ है मैथ कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, पॉलिटिकल साइंसेस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और या फिर मीडिया साइंसेस में। तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है। इसमें अगर आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स है तो आप एलिजिबल हैं और सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जी फाइनेंस। अच्छा जी, फाइनेंस में जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उनको वो है जी बीकॉम या फिर बीबीए या फिर बीएससी या फिर बीएस एसोसिएट डिग्री, ठीक है, एचएसएससी के बाद जो होती है। तो इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन सब्जेक्ट्स में हो सेकंड डिवीजन के साथ या इससे इक्विवेलेंट और सीजीपीए 2.25, ठीक है, होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास एमबीए या एमएससी जो है वो फाइनेंस में हो, अकाउंटिंग में हो, एमकॉम हो सेकंड डिवीजन के साथ और सीजीपीए भी मेंशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी है वही जी इंजीनियरिंग की। अब इंजीनियरिंग के लिए जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उनकी वो है जी 3 साल का डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीकॉम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनका हो सेकंड डिवीजन के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है मार्केटिंग की और मार्केटिंग के लिए जो है वो एमबीए आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग में हो सेकंड डिवीजन के साथ, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मार्केटिंग रिसर्च का हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और सेकंड डिवीजन है आपकी स्टैट्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, इनमें अगर आपकी ग्रेजुएशन है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये होगी मार्केटिंग। और उसके बाद नीचे चलते हैं, मार्केटिंग के बाद आ जाता है पर्सनल या फिर एचआर। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो है जी एमबीए, एमपीए या बीबीए ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है या बीपीए आपने किया है, मतलब सारी डिग्रीज यहाँ पर मेंशन है। इनमें से अगर कोई भी आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिटेल के साथ इन्होंने डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है कि इंटरमीडिएट हो सेकंड डिवीजन के साथ, 1 साल का सर्टिफिकेट हो, ऑफिस ऑटोमेशन का जो बेसिक आईटी का होता है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आईटी का तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट होता है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद बी नंबर पर है जी मैट्रिक अगर आपने किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ, 1 साल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन का है, एमएस ऑफिस का है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मिडल हो और एचटीवी लाइसेंस आपके पास 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वैकेंसी है वो है जी प्रोफेशनल्स रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट मीडिया। इसमें 16 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और साथ में 5 साल का एक्सटेंसिव रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मेंशन है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर जाकर आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है। और ये नीचे मेंशन भी है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर्ड की जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी जो है वो सबमिट करवाएंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे फिर उसके बाद आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो कॉल होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, क्योंकि फिर आप पूछेंगे कि सर इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो क्या है। तो 10 जनवरी 2025 से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।